जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का ध्यान कहाँ है? शरीर में या जीवन में? गाड़ी में कि ड्राइवर में? अभी समझना पड़ेगा। क्या हम रूप में ही हर किसी को देख रहे हैं कि स्वरूप में? कहां देख रहे हैं हम? हमारी दृष्टि कहां जा रही है? किसको देखने का प्रयास कर रही है और किस पे रिसर्च कर रही है? किस पे हमें अनुसंधान कर रहे हैं और किस पे खोज कर रहे हैं? शरीर पे या जीवन पे? तो इसको हमको जानना होगा। आज हमने शरीर को जीवन मान लिया है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक, यदि हम शरीर को ही सिर्फ जीवन समझते हैं तो वो सबसे बड़ा भ्रम में है और भय में है आदमी। इसलिए हमको शरीर और जीवन को जानना होगा, तभी हम जागृत होंगे। कोई भी चीज माने हुए को जान लेना है और जाने हुए को मान लेना ही कार्यक्रम है। ठीक, जो भी आज तक हमने माना है उसको पहले जान लो कि वो है भी कि नहीं, उसका अस्तित्व है भी कि नहीं। तो ये बोला जा रहा है उसका अस्तित्व है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं, निरंतर है कि नहीं, क्योंकि शरीर की कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है और अनिरंतरता है और नश्वर है। वो लिमिटेड टाइम के लिए है शरीर। यह हमको समझ में आ जाए। नहीं तो हम शरीर से प्यार कर रहे हैं, नहीं तो हम गाड़ी से प्यार कर रहे हैं। जिस दिन ड्राइवर की इच्छा नहीं होती गाड़ी चलाने की तो गाड़ी छोड़ देता है वो। वैसे ही जीवन की यदि इच्छा नहीं रहती तो वो शरीर छोड़ देता है। तो इलाज कहाँ करना है? शरीर में कि जीवन में? शिक्षा किसको होनी है? शरीर को कि जीवन को? जीवन में शिक्षा होगी और ये होगी आध्यात्मिक शिक्षा से ही। जीवन इसलिए बोला जा रहा है कि माध्यम है। शरीर का सबसे बड़ा माध्यम जीवन है और शरीर सिर्फ साधन है। ये बात हमको क्लैरिटी बात समझ में आ जाए। ठीक, समझना है। ठीक, तो अब जो जीवन है वो निश्चित है, निरंतर है और अमर है, और शरीर अनिश्चित है, अनिरंतर है और नश्वर है। तो जो निश्चित है, निरंतर है और जो अमर है उसका हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, जीवन को हमको समझना है, उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते हुए हम समझेंगे और अध्ययन के बाद ही अभ्यास होगा, अर्थात समझने के बाद ही हम जिएंगे। अभ्यास का अर्थ है मतलब जीना। तब हम जिएंगे जीवन को, और जीवन को जी के ही फिर हम अनुभव विधि से समझाएंगे। और यही कार्यक्रम है हर मानव जाति को। जो भी अपने जीवन में आपको अनुभूति हुई है वो परम प्रधान है और उसे अभिव्यक्ति करना हर मानव जाति का धर्म है, और वही सबसे बड़ा कर्म है। समझना ही अस्तित्व को सबसे बड़ा मानव जाति का कर्म है और समझाना ही सबसे बड़ा धर्म है। समझ में आ रही बात? तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि हमको शरीर पे ध्यान नहीं देना, जीवन पे ध्यान देना है। आज लोग शरीर पे पूरा ध्यान लगा रहे हैं। आज पूरा एलोपैथी, आयुर्वेदिक,
होम्योपैथिक शरीर पे ध्यान दे रहा है, जीवन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसलिए जीवन सूखता चले जा रहा है, जीवन टूटता चले जा रहा है और जीवन की ज्योति कमजोर हो रही है। इसलिए ये ध्यान में आ जाए बात संपूर्ण मानव जाति को कि कोई भी चीज हम यदि शरीर मूलक विधि से हम कोई भी आस्वादन करते हैं, अर्थात कोई भी हम मजा लेते हैं, ठीक, शरीर से कोई भी हम मजा लेते हैं तो सुख हमको दिखाई देता है, हमको ऐसा लगता है कि वो सुख है, पर वो निरंतर नहीं है, थोड़े क्षण भर के लिए। जो भी हम मजा करते हैं शरीर से वो क्षण भर के लिए होता है, वो निरंतर नहीं रहता। जैसे कुछ भी आप खाओगे तो थोड़ी देर मुंह में टेस्ट लगेगा, फिर अंदर चले आएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आप कुछ भी खाना खाओ, कुछ भी आप, है ना, शारीरिक संबंध करो, इसमें कोई भी थोड़ी देर के लिए होगा, ठीक है। सुख जो लगेगा थोड़ी देर के लगेगा, पर उसका निरंतर नहीं है और उसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये बात बताया जा रहा है कि उसकी कोई निश्चितता निरंतरता नहीं होती, कि जो भी आप शरीर से जो भी चीज आप लोगे, ग्रहण करोगे, आप सृजन करोगे और आप कोई भी चीज विसर्जन करोगे, सिर्फ उस देर के लिए होगी बस। ग्रहण और सृजन और विसर्जन, सृजन और विसर्जन के टाइम पे आपको क्या आएगी? सुख की भासता होगी, सुख दिखाई देगा। थोड़े से लेते समय और देते समय बस हमको सुख देता है, दिखाई देता है, रखते समय नहीं पता चलता। इसलिए खाते समय और निकालते समय आदमी को सुख की थोड़ा अनुभूति उसको लगता है, ऐसा दिखाई देता है, पर वो निरंतर नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो बताया जा रहा है। तो निश्चित निरंतरता क्या है? जब हम अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं बगैर शरीर हिलाए, बगैर, जब शरीर स्थिर में होता है, चलते चलते भी हो सकता है, पर हमारा जो शरीर में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है वो पूरा स्थिर, अलाइन रहे, तब आत्मा से अनुभूति होती है। और वही हर मानव जाति का परम कर्म है। अनुभव हो जाना ही सबसे बड़ा हर मानव जाति का धर्म है, यही होना है। तो अनुभव करके ही हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और जब हम सत्य को समझेंगे, धर्म को समझेंगे, न्याय को समझेंगे, तो हमें सुख की निश्चितता निरंतरता होगी। जब हमें ब्रह्म की अनुभूति होगी, याद रखिए, तभी पूर्ण समाधान होगा, तभी पूर्ण सुखी होंगे हम, इसके सिवा नहीं है। तो इसलिए पहले ये बात बताई जा रही है कि कहां पे मानव को पढ़ना है, लिखना है, समझना है, जीना है और समझाना है। हमको ज्ञान के बारे में, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है और आत्मा का जो अध्ययन है, वहां करना है हमको। आत्मा का अध्ययन करते करते जो ज्ञान होता है, तो वही हमको सबसे पहले प्राप्त करना है, ठीक। और उसी से ही मानव के जीवन में समझ आएगी, ज्ञान बढ़ेगा और जागृति बढ़ेगी। आत्मा का अध्ययन करने से ही, आत्मा से अभ्यास करने से ही, याद रखिए, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात, आत्मा का अध्ययन करने से जीवन में समझ आती है। जीवन में समझ जो बढ़ती है ना, हम बोल रहे हैं ना, लोगों में समझ क्यों नहीं बढ़ रही? आदमी की उम्र बढ़ जा रही है, मगर समझ बढ़ी नहीं रही है, अकल नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए नहीं बढ़ रही
क्योंकि वो आत्मा का अध्ययन नहीं हुआ। ठीक, आध्यात्मिक अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए समझ बढ़ी नहीं पूरी मानव जाति में, वो बढ़ी नहीं रही है। आप कितना भी कर लो, आप कितना भी हाई प्रोफाइल लड़का आ जाए या लड़की आ जाए, उसमें कोई समझ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक अध्ययन ही नहीं हुआ। ठीक है, आदर्शवाद नहीं, आध्यात्मिक अध्ययन। और आध्यात्मिक अभ्यास से ही मानव के जीवन में क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। जितना हम अभ्यास करते चलेंगे आध्यात्मिक से, अपनी आत्मा से जो भी हम अभ्यास करते हैं, यदि हम अपनी आत्मा से देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब ज्ञान होता है, तब ज्ञान बाहर निकलता है। और जब हम अपनी आत्मा से अनुभव करते हैं, वही परम प्रधान लक्ष्य है हर मानव का। जब हम अपनी आत्मा से अनुभव करते हैं, तब मानव जागृति अवस्था में होता है, तब जागृति को प्राप्त होता है। और ये याद आ जाए, जो भी हम आत्मा से अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे, इसी से ही मानव जाति के जीवन में समझ, ज्ञान, जागृति आएगी। और इसी का अंत सिर्फ अभय है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। समझ में आ रही बात? पर पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही है? वो तो शरीर से मजा लेने में मजा भग रही है, मजे के लिए पूरा जीवन बिता रही है। किसी से पूछो ये कैसे हो भाई? मजे में। समझ में आ रही? मजा आना चाहिए यार। जीवन भर कमाया और मजे लेने के लिए पूरा एक दिन में उड़ा डाला, और आदमी बोलता पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। तो आदमी मजे के लिए पूरा पैसा, टाइम और ध्यान वेस्ट कर देता है अपना, और यही अपना महत्व गवा देता है। क्योंकि महत्व आता है समय, धन, ध्यान से ही महत्व आता है। और इसलिए जिसने अपने महत्व की पहचान नहीं करी, उसने संबंध की पहचान नहीं कर पाई, और जिसने संबंध की पहचान नहीं कर पाई, वो संपूर्णतः स्वरूप में स्वतंत्र नहीं हो पाया, वो सुखी नहीं हो पाया। उसका अंत यही बोल रहे हैं कि शरीर से जो भी हम मजा प्राप्त करते हैं, शरीर से जो भी हमको अज्ञानता प्राप्त होती है, और शरीर से जो भी हम बेहोशी पूर्वक रहते हैं या जिंदा रहते हैं, तो उसका अंत सिर्फ भय है। ये बात निश्चित है। तो ये बात हमको क्लैरिटी में समझ में आ जाए कि ज्यादा उधर मत भागो, शरीर से काम करने में मत भागो ज्यादा, और शरीर से खुश करने में मत जाओ ज्यादा लोगों को, क्योंकि होंगे नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक मानव को आत्म अनुभूति नहीं होगी, आत्मबोध नहीं होगा और ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी, तब तक वो संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता, उनको संपूर्ण सुखी नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? तो ये कहीं से देख वेख के नहीं बोल रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण हर मानव जाति को स्वयं में अपने अनुभव में आ जाए बात। समझ में आ गई बात? मानव स्वयं को ही जान के तभी उसमें स्पष्टता होगी। ठीक, सरलता होगी और सटीकता होगी, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, इसलिए अब ये ध्यान में आ जाए, क्योंकि मानव का ध्यान ही सबसे बड़ा महत्व डिक्लेयर करता है। ध्यान कहाँ है? इसमें ही संपूर्ण पूरी ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं, ध्यान में ही। अर्थात हमारा होश कहाँ है? ठीक है, ध्यान करना मतलब करना नहीं है, ध्यान में होना होता है। अर्थात किसी को मेडिटेशन ध्यान नहीं बोल रहे हैं, हमारा अटेंशन कहाँ है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो मानव का अटेंशन जीवन की ओर बढ़े, हर मानव के जीवन की ओर जाए। आंतरिक जीवन में हम असली सूक्ष्मता जीवन से
हम अनुभव करें तो हमें सत्य की प्राप्ति होगी हर मानव के साथ। और जब सत्य की प्राप्ति होगी तो जीवन संपूर्णता स्वरूप में आनंदमय होगा, संतोष में होगा, शांति में होगा और सुखी होगा। और यही हर मानव, हर जीवन का लक्ष्य है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।